हमारा प्यारा भारत, क्या कुछ नहीं है इस देश में। बर्फ से लेकर जंगल तक, रेत से लेकर समंदर तक, हर चीज़ों में परिपूर्ण। लेकिन क्या ये भारत आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है? क्या आज भी हम अंग्रेज के शासन में रह रहे हैं? अगर हम तत्कालीन कानूनों को देखें तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। आज हम इन्हीं सब राजों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे भारत का एक नया जन्म होने वाला है और इससे हमें क्या फायदा होगा। कुछ कानूनी विशेषज्ञों की माने तो आज भी हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और ऐसे अन्य कई एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं वो हर भारतीय के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक ये कानून चल क्यों रहे हैं? एक्चुअली हमारे देश की ऑनरेबल इंडियन जस्टिस सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। हमारे जज साहब हर केस को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं और आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन देते हैं। और अगर कोई भी कानून भारतीय संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे तुरंत उड़ा दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों को हटाने के लिए 3 नए कानून लेकर आए हैं। सब चीज़ ठीक तो चल रहा था, फिर ये नया कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हो सकता है समय के साथ साथ नए नए अमेंडमेंट लाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईपीसी को बेहतर बनाने में कोई कमी नहीं कर रहा है। लेकिन जो आईपीसी का जो जन्म हुआ था वो एक कॉलोनियल माइंडसेट से हुआ था, एक डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट से हुआ था। अगर आप एक्चुअल में ध्यान दें, आज की डेट में अगर कोई भी नया एक्ट बनता है भारत सरकार द्वारा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किया जाता है। और अगर आप आईपीसी का जन्म को देखें तो वो 1960 में हुआ था। तो उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन था भी नहीं, क्योंकि आईपीसी डिराइव होता है इंग्लिश कॉमन लॉ से, जो कि यूरोप की जुडिशियल बॉडी है। माना कि आईपीसी आज के डेट में सबसे मेन क्रिमिनल लॉ है इंडिया का, लेकिन आईपीसी में दिए गए जो टर्म्स एंड डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आज के डेट के हिसाब से आउटडेटेड हो गए हैं और अब नए डेफिनेशंस और टर्म्स को ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं टर्म जेंडर, सेडिशन, एडल्ट्री एंड अननेचुरल सेक्स। वैसे तो जो आईपीसी में दी गई है पनिशमेंट वो कोर्ट सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें कुछ जो पनिशमेंट्स है वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि सज़ा के तौर पर सिर्फ कारावास दी जाती है। और भी तरह के सज़ा होते हैं बाकी दुनिया में, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, जिससे कि लॉन्ग टर्म में लोगों को भरोसा न्याय प्रणाली में हमारी बना रहेगा। आईपीसी को बने 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इसके जो कुछ सेक्शंस है वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इसलिए बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिपील कर चुका है, जैसे कि सेक्शन 377, सेक्शन 378, सेक्शन 490। तो ये सारी बातें हुई आईपीसी के फ्लॉज की, लेकिन एक्चुअल चेंजेस क्या हुआ है भारतीय न्याय संहिता में? इस बार बीएनएस में सबसे बड़े पनिशमेंट मतलब कैपिटल पनिशमेंट को यहाँ नए अपराधों के लिए जोड़ दिया गया है। और अगर मृत्युदंड का इतिहास देखा जाए भारत में तो फिर 2012 दिल्ली हत्याकांड में गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कैपिटल पनिशमेंट हमेशा से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इंटरनेशनली। पूरी दुनिया पर इस बात पर काफ़ी सारे मोर्चे खुले हुए हैं। यहाँ पर जो बहस है वो आखिर में आकर ह्यूमन राइट वर्सेस जस्टिस पर आ जाती है। अब इसका फैसला क्या है वो आप खुद जानिए। एक और ख़ास चेंज जो इसमें हुआ है वो ये है कि इस बार महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए रेप के डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में अगर आप मुझसे कहें तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। एक और ख़ास चेंज जो इसमें किया गया है वो डाउरी प्रोविज़न एक्ट को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जिससे कि महिलाओं को फैमिली कोर्ट में न्याय मिलने में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब आत्मसुरक्षा के प्रावधान को भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। अब आप किसी मानसिक असंतुलित व्यक्ति या फिर किसी नशे वाले व्यक्ति से अपना बचाव कर सकते हैं। न्यू ऑफेंस एडेड। इस बार भारतीय न्याय संहिता में तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए बहुत सारे मस्त नए कानून ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग और आइडेंटिटी फेकिंग। ये मैंने आपको समझा दिया कि आईपीसी को क्यों हटाया जा रहा है
और बीएनएस को क्यों लाया जा रहा है और बीएनएस में क्या एक्चुअल चेंजेस है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीएनएस एकदम परफेक्ट है। बीएनएस में भी कुछ कुछ खामियां हैं, जैसे कि क्या इसमें पुरुषों के साथ न्याय हुआ है, और जैसे इस एक्ट को पास भी कर देते हैं तो फिर इसका कॉस्ट क्या है हमारे देश के ऊपर। इसलिए तत्काल प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। मैं इसी प्रकार और भी न्याय प्रणाली और भारतीय संविधान से जुड़े वीडियोस बनाता हूँ, वो भी कॉमेडी के हल्के से टच के साथ। तो इसके बाद हम मिलेंगे अब नई वीडियो में, जो कि इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए जय श्री राम एंड आई रेस्ट माय केस हियर।